अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक देश की नहीं है। ये खबर है उस नई ग्लोबल जंग की लकीर की जो अब साफ साफ दुनिया के नक्शे पर खिंचती नजर आ रही है। आज अगर ईरान पर जंग थोपने की तैयारी अमेरिका इजराइल की हो रही है तो याद रखिए, ईरान अकेला नहीं है। बैक सपोर्ट के लिए कई मुल्क खड़े हो चुके हैं। आज ईरान के पीछे तीन बड़ी ताकतें खुलकर खड़ी हैं, रूस, चीन और तुर्की। और यही वो बात है जो अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाने के लिए काफी है कि चलिए, चीन रशिया तो थे ही, अब तुर्की भी साथ देने के लिए पहुंच गया। और शुरुआत करते हैं आज की इन बड़ी खतरनाक खबरों से, जहां आप साफ तौर पर यह खबर देखिए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर रख दिया है, यानी कि पेट्रोइट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिडल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में खड़ा है, यानी जंग का इंजन पूरी तरीके से हाई लेवल पर गर्म है। और दूसरी तस्वीर देखिए, इसी बीच रूस ने रेड लाइन खींच दी है। वेस्ली नेम्बेजिया यूनाइटेड नेशन में रूस के एम्बेसडर ने खुल करके कहा, ईरान पर हमला पूरे रीजन को आग में झोंक देगा। यह रास्ता हमें कतई मंजूर नहीं है। यह कोई हल्की चेतावनी नहीं थी दोस्तों, यह डिप्लोमेटिक भाषा में दिया गया एक अल्टीमेटम था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को। रूस ने अमेरिका और उसके अलायंस को सीधी नसीहत दी है कि आग से मत खेलो, झुलसोगे, ताकत मत दिखाओ, अकल से काम लो। मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं, डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, रूस ने यह भी साफ किया कि वो खुद को जबरन मीडिएटर बनाकर थोपेगा नहीं। मतलब सामने से जंग रुकवाने के लिए आएगा नहीं, पीछे से सपोर्ट जारी रहेगा। मतलब अगर जंग हुई तो जिम्मेदारी पूरी तरह वॉशिंगटन की होगी, कल को कोई ईरान को इसका दोषी ना ठहराए। ये रेड लाइन जो है आज रशिया ने खासतौर पर खींच दी। अब देखिए दूसरा बड़ा खिलाड़ी चीन का बड़ा स्टैंड। दोस्तों अब आते हैं चीन पर। चीन ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली धज्जियां उड़ाना होगा और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने संकेत दे दिया है, अगर ईरान पर जंग थोपी गई तो बीजिंग साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बने रहेगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर सपोर्ट, चीन इन तीनों मोर्चों पर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और चीन ये करके दिखा भी चुका है। और यहीं से एंट्री हो जाती है तुर्की की। तुर्की की एंट्री सबसे ज्यादा गेम चेंजर मूव है। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की ने बहुत साफ लाइन ली है ईरान के लिए, जिसने खासतौर पर मिडल ईस्ट में नई जंग पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को स्थिर कर देगी। और फिर तुर्की ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि नाटो के अंदर भी सवाल खड़े किए कि अगर आज अमेरिका को नहीं रोका गया तो रीजन झुलसेगा। अंकारा ने यह साफ करना चाहता है कि वो किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और जरूरत पड़ी तो सपोर्ट के लिए खड़ा है। दोस्तों यही वो तुर्की है जिसने सीरिया, लीबिया, यूक्रेन में अपनी मिलिट्री ताकत का लोहा मनवाया है। और अगर टेक्नोलॉजी ईरान के साथ मिल करके आती है तो सोचिए जंग का मैदान क्या सजेगा। चारों की दोस्ती क्यों है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। अब समझिए असली गेम को। ईरान, रूस, चीन, तुर्की, ये चारों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा एक्सिस जो अमेरिका की एक छत्र ताकत को सीधे चुनौती देता है। रूस न्यूक्लियर और मिलिट्री बैलेंस में चुनौती दे रहा है। चीन इकोनॉमिक और खासतौर पर टेक्नोलॉजी ताकत में अमेरिका को चोट दे रहा है। तुर्की रीजनल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में अमेरिका को, इजराइल को चुनौती दे रहा है। ईरान ग्राउंड लेवल और रेजिस्टेंस और रीजनल नेटवर्क में अमेरिका को चुनौती दे रहा है।
अगर जंग हुई तो ये वन साइडेड वॉर इस बार नहीं होगी दोस्तों, ये बनेगी दोनों तरफ की तबाही का मंजर। इजराइल क्यों सबसे ज्यादा इन चारों की तिकड़ी से घबराया है? इजराइल यह जानता है कि ईरान अकेला नहीं लड़ेगा, उसकी तरफ से लड़ेंगे लेबनान, हिजबुल्लाह, यमन से हुतीज, इराक से रेजिस्टेंस, सीरिया से रेजिस्टेंस। चारों तरफ से फ्रंट खुल सकता है इजराइल के खिलाफ। और अगर पीछे रूस, चीन, तुर्की का साइलेंट सपोर्ट रहा तो इजराइल की आयरन डोम भी पूरी तरह सेफ नहीं होगी, धज्जियां उड़ जाएंगी इजराइल की। और इसी से खौफजदा है इजराइल के, आखिरकार कैसे भी करके रोको, बस रोको। और यहीं से अमेरिका की मजबूरी शुरू हो गई है। यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका पहले से यूक्रेन में उलझा हुआ है, गजा में दबाव लगातार झेल रहा है और अब ईरान सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है कि कैसे रोका जाए। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि एक साथ 3 मोर्चों पर जंग कभी आसान नहीं रही है। अब अकेला अमेरिका बेटे को बचाए या खुद को बचाए, यह सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ गई है। जंग हुई तो मिडल ईस्ट में क्या होगा, इस खेल को भी समझ लीजिए। तेल की सप्लाई प्रभावित, हॉर्मुज खतरे में, ग्लोबल इकोनॉमी कांपेगी, तेल के दाम आसमान छुएंगे और इसका असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक पड़ेगा। जिन भक्तों को लगता है कि ईरान खत्म तो भैया सही है, बढ़िया है, एक मुस्लिम मुल्क तो खत्म हुआ, पर जेब आपकी गर्म हो जाएगी। अमेरिका की एक छोटी सी चूक से दुनिया आखिरकार क्यों डरी हुई है, यह सबसे बड़ा पहलू है। क्योंकि यह सिर्फ ईरान की जंग नहीं होगी, यह नए वर्ल्ड ऑर्डर की जंग होगी, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ रूस, चीन, तुर्की, ईरान की धीरे धीरे मजबूत होती हुई दोस्ती, जिसने खौफजदा किया है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को। और सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आज जो भी कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, वो मिडल ईस्ट की सिर्फ न्यूज नहीं है, यह एक वार्निंग है, यह एक इशारा है कि दुनिया अब 2 ध्रुवों में बट रही है। आज अगर जंग हुई तो उसका असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव या वॉशिंगटन तक नहीं रुकेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इसलिए रूस ने साफ लहजे में कहा, अकल से काम लो, ताकत से नहीं डोनाल्ड ट्रंप। अगर तुमने अपनी ताकत दिखाई तो झुलसोगे और दुनिया को ले झुलसोगे। लेकिन सवाल यही है, क्या वॉशिंगटन सुनेगा या फिर दुनिया एक और तबाही की तरफ बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिन दे देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देखते रहिए पल पल न्यूज, क्योंकि हम खबर दिखाते नहीं है, वो सच दुनिया जानना चाहती है जो हम लोग आपके सामने रखते हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।